हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप लोगों को ओपन स्कॉल कर मॉडल पेपर चाहिए तो बिल्कुल सही पे वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से अगर आप लोग एग्ज़ाम दिला रहे हो, चाहे 10वीं वाले हो या 12वीं वाले हो, तो अगर आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए तो इस YouTube चैनल पर मैंने सभी मॉडल पेपर जो है अपलोड कर दिए, पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मॉडल प्रश्न पेपर कक्षा 12वीं के लिए राजनीति विज्ञान का। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप लोगों को देखना है, क्योंकि 12वीं वाले का राजनीति विज्ञान 19 तारीख को इसका पेपर है, तो इससे पहले आप लोगों को देख लेना है। समय आप लोगों को 3 घंटा मिलने वाला है, पूर्णांक होने वाला है 100 नंबर का। यहाँ पर नोट पर लिखे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 4, 1 में 4 खंड है, खंड अ ब श द, प्रत्येक खंड पर 5 अंक आवंटित है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। खंड है सही विकल्प चुनिए। राज्य शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया था? प्लूटो ने, अरस्तु ने, कौटिल्य ने, मैकियावेली ने। तो किसने किया था इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद दूसरा है अन्य संगठनों के पास भारत की भांति नहीं होती है संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, उपयुक्त सभी। तो कौन से इसको बताना है। उसके बाद भारत किस सन में गणतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। कौन सा सही आंसर है उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? इकहरी, दोहरी, अस्थायी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है इसको बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को किस सदन में रखा जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहला कंप्लीट हो जाता है। सही विकल्प चुनना है, सही से चुनते हो तो 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति 5 नंबर का सवाल है। भारत में सरकार का अध्यक्ष भारत का खाली स्थान होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री। इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता खाली स्थान करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यपाल की मुख्यमंत्री करता है, कौन करते हैं इसको बताना है। उसके बाद स्थानीय निकायों में अब खाली स्थान सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, आधी एक है। तो कौन सा है इसको बताना है। उसके बाद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, साधारण बहुमत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो कौन सा है इसको बताना है। उसके बाद लास्ट है जनता समाज का एक ऐसा वर्ग है जो खाली स्थान अधिकारों का प्रयोग करती है, समान विशेष। तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। सही सही करते हो तो इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद खंड स है सत्य सत्य लिखिए, 5 नंबर का सवाल है। सबसे पहले सरकार आसानी से जनमत की अवहेलना कर सकती है, सत्य के सत्य इसको बताना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर संविधान अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं करता है, सत्य की असत्य इसको बताना। ठीक है, उसके बाद गुट निरपेक्षता और उदासीनता एक ही है, सत्य की असत्य इसको बताना है। अमेरिकी शस्त्र अस्त्र भारत में किसी बिना राजनीतिक शर्त के आए, सत्य की असत्य। उसके बाद 5वें नंबर लास्ट है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा स्थापित करना है, सत्य के सत्य इसको बताना। ठीक है, उसके बाद उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर दिया है संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, विकास प्रबंधन, लोक सेवा आयोग 1, 6 अंक, बीडीओ मुख्य वर्ग 1996, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, राष्ट्रपति द्वारा CTBT घोषणा पत्र, संवैधानिक इकाई। तो सही से आप लोगों को जोड़ना है, जो जिससे मैच खाता है उसी को जोड़ना है। इसमें 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है 2 से 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कठोर एवं निचले संविधान के बीच कोई 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है इसको बताना है। उसके बाद चौथे नंबर पर विधानसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, यहाँ चीज़ आप लोगों को बताना है कि विधानसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है सिनेमा किसका माध्यम है? तो सिनेमा किसका माध्यम है इसको आप लोगों को बताना है, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां है संप्रदायवाद का अर्थ लिखिए, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलने वाला है। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, आप लोगों को समझाना है, सही सही लिखना है, तब जाकर आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं करना है। 2-2 नंबर का सवाल है, सही और सटीक जवाब आप लोगों को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 8वें नंबर पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए, कोई 4 आप लोगों को लिखना है, जिसमें 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पर क्वेश्चन है भारत के किस इस्पात की इकाई के लिए सोवियत संघ ने वित्तीय सहायता की थी, इसको बताना। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां है विश्व व्यवस्था का अर्थ आप लोगों को लिखना है, 2 नंबर का सवाल है। प्रश्न क्रमांक 12 में आ जाना, महाशक्तियों के नाम लिखना है, कौन कौन से महाशक्तियाँ है। खंड विकास अधिकारी के कोई 2 कार्य आप लोगों को लिखना है, क्या क्या कार्य होता है। उसके बाद 13वें नंबर पर नौकरशाही का अर्थ लिखिए, आप लोगों को बताना है। ठीक है, 2-2 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। उसके बाद 14 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है, अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है, तो 3-3 नंबर का सवाल है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है प्रश्न क्रमांक 14 राज्य और समाज में 3 अंतर आप लोगों को लिखना है, राज्य और समाज में क्या 3 अंतर है। ठीक है, उसके बाद 15वें नंबर पर आ जाना है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझाइए, तो आप लोगों को समझाना है। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है राज्यपाल की योग्यता लिखिए, तो योग्यता आप लोगों को लिखना है। 16वें नंबर पर दबाव समूहों की भूमिका लिखिए, दबाव समूहों की भूमिका आप लोगों को लिखना है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाना है 18वां संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रावधान का वर्णन 3 बिंदुओं में कीजिए, 3 बिंदुओं में करना है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किए जाने वाले कार्यों को लिखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 से 23 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक आवंटित है, प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प है, उत्तर के अधिकतम शब्द सीमा 75 शब्द है। ठीक है, उसके बाद 20वें नंबर पर आ जाना है। 20वें नंबर पर देख सकते हो यहाँ पर विकल्प है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किन्हीं 4 बिंदुओं में कीजिए, 4 नंबर मिलने वाला है। अथवा में कौन सा क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को 4 अंतर लिखिए, तो जो कंठस्थ याद है उसी को अच्छे से लिखना है। ठीक है, इसमें 4 नंबर मिलने वाला है। कई लोग क्या करते हैं, दोनों सवाल बना देते, बट ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद 21वें नंबर पर आ जाना, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की व्याख्या कीजिए, तो विधायी शक्तियों की व्याख्या करना है। अथवा में क्या दिया है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है तथा अधिकारों का संरक्षक है, व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या आप लोगों को करना है। उसके बाद 22वें नंबर पर वैश्वीकरण के अच्छे और बुरे प्रभावों को लिखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद विश्व व्यवस्था का अर्थ लिखकर मौलिक लक्षण लिखिए, कोई 2 लिखना है आप लोगों को। उसके बाद 23वें नंबर पर आ जाना, समानता के अधिकार को लिखिए, कोई 4 लिखना है। और अथवा में देख सकते हो मौलिक अधिकार न्याय संगत है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, तो कथन को आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24-25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित है, उत्तर प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प है, उत्तर के अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। ठीक है, उसके बाद 24वें नंबर पर आ जाना है न्याय शब्द की व्याख्या कीजिए तथा इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालना, 5 नंबर। अथवा में देख सकते हो राज्य एवं सरकार पर अंतर लिखना है, 5 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष UNICEF या यूनिसेफ का वर्णन करना है, 5 नंबर का सवाल है। अथवा में देख सकते हो विश्व बैंक के कार्यों का वर्णन आप लोगों को करना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है 26-27 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है, प्रत्येक पर आंतरिक विकल्प दिए है, उत्तर के अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द है। ठीक है, प्रतिनिधित्व कितनी प्रणालियाँ होती है, नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का सवाल है। अथवा में देख सकते हो निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन आप लोगों को करना है। उसके बाद 27वें नंबर पर आ जाना है संयुक्त राष्ट्र के शांति और निशस्त्रीकरण प्रयासों में भारत के योगदान को विस्तार से लिखिए। अथवा में भारत अमेरिका के बीच संबंधों का वर्णन आप लोगों को करना है। यहाँ पर लास्ट सवाल था 27वां, तो जो बन रहा है उसको बना लेना। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हो मैंने जो है राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर मैंने जो है आप लोगों को बता दिया है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लेना है कमेंट में। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हो। ठीक है, और तैयारी अच्छे से करना है, अच्छे नंबर लाना है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।